मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज मैं पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कुछ कहना चाहती हूँ। गिरते हैं शहे सवार ही, गिरते हैं शहे सवार ही, मैदानी जंग में वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इंदिरा गांधी में गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। पिता जवाहरलाल नेहरू की प्यारी पुत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने 11 साल की उम्र में ही ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की बानर सेना बनाई। जज्बा और लगन ने इनके व्यक्तित्व का भरपूर विकास किया था। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गई। 1947 से 1964 तक अपने पिता के साथ ऐसा लगता था कि निजी सचिव के रूप में काम करती थी। राजनीति उनको विरासत में मिली हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल ग्राफ काफ़ी ऊंचाई पर चला गया था। वो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी थी। 1966 में सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री पर आसीन हुई। यह शब्द बोलते हुए महिला जाति को गर्व महसूस होता है। उन्होंने सारी महिला जाति का सर बुलंद किया। इसलिए यह कहा जाता है कि नारी वो शमा है जो सारी दुनिया को रोशन करती। 19 जुलाई 1969 को उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करके इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। एक बहुत बड़ा साहसिक फैसला, एक बहुत बड़ा कदम जिसे आर्थिक जगत में एक हलचल मच गई और पृथक बांग्लादेश का गठन किया और इसके साथ सहयोग संधि करने में सफल होने के बाद राजनीति के आकाश में छा गई। 1975 में आपातकाल लागू किया था। इन्हें ऐतिहासिक कामयाबी मिली। ये दूरदर्शी और कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व थी, जिसकी वजह से इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा और इंडिया इज़ इंदिरा का नारा गूंज उठा था। राजनीति की नब्ज़ को वो भली भांति पहचानती थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम किया था। गरीब मुक्त भारत बनाना इंदिरा गांधी का सपना था। आध्यात्मिक साहित्य का पठन पाठन उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि को आपातकाल की वजह से काफ़ी धक्का लगा था। 1977 में देश की जनता ने उन्हें नकार दिया था। 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में एक बड़ा चैलेंज लेकर आया था। इसलिए कहा जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व के राजनीति के क्षितिज पर भी ज़बरदस्त छाप छोड़ा था। इन्हें लौह महिला के नाम से संबोधित किया जाता है। अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में इनका नाम अमर है। 1947 में भारत विभाजन के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने में और चिकित्सा संबंधी देखभाल प्रदान करने में मदद की थी। 42 वर्ष की उम्र में 1959 में ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई थी। 1966 में भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वो लगातार 3 बार 1967 से 1977 और चौथी बार 1980 से लेकर 1984 देश की प्रधानमंत्री बनी रहीं। एक लंबे अरसे तक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी रहीं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। 1975 का आपातकाल, 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को तीखी आलोचनाओं
का सामना करना पड़ा और 1971 के युद्ध में विश्व शक्तियों के समर्थन के सामने, यानी 1971 के युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने वाली इंदिरा गांधी ने नीतिगत और समयानुकूल, यानी समय के हिसाब से निर्णय क्षमता से पाकिस्तान को परास्त कर दिया और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत को गौरवपूर्ण क्षण दिलवाया था। इंदिरा गांधी महान थी, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। देश की एकता और अखंडता के लिए एक महिला प्रधानमंत्री, जो देश के लिए कुर्बान होने वाली प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा जाता है कि खुदा ने मर्दों को दुनिया में जो बख्शा है, खुदा ने मर्दों को दुनिया में जो बख्शा है, मेरा वजूद ही उनके लिए हसीन तोहफा है।